स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल RS स्टडी पॉइंट में। और आज हम बात करने वाले हैं व्याकरण के बारे में। यह आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में उपसर्ग की जानकारी दी जाएगी। आपको सबसे पहले हम लोग प्र लगाते हैं तो इससे जो है हार मतलब हारना, आप प्र लगा दिए तो इसका मतलब प्रहार हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वार हो गया। तो यह जो है ये इस हार शब्द के पहले अगर प्र उपसर्ग लग गया तो एक नया शब्द बन, वह शब्द होता है जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसको एक नया शब्द में परिवर्तित कर देता है या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उपसर्ग कहलाता है। इसके लिए आप लोगों को कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है जिसको हम लोग बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझ। सही विकल्प का चयन करें। उपसर्ग का प्रयोग होता है तो उपसर्ग का प्रयोग जो होता है शब्द के प्रारंभ में होता है, यानी पहले लगने वाला शब्द क्या होता है, उपसर्ग होता है। इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रख्यात में आप लोगों को प्र उपसर्ग है तो इसका ऑप्शन आप लोगों को डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया इसमें बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग, यानी इसमें जो है बे हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपका जो है ए हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आगे बढ़। कुल में आप लोगों को प्रति उपसर्ग है, इसका ऑप्शन आप लोगों का बी हो जाएगा। अगला दिया है आप लोगों को प्रख्यात। प्रख्यात में आप लोगों को कौन सा उपसर्ग है, तो ये उपसर्ग है। इसका ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है इसमें अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। अनुवाद में अनु है तो इसमें अनु उपसर्ग हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया इसमें, इस तरह का बहुत ही मजेदार वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। अगला प्रश्न दिया है इसमें कि व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि विपरीत हो जाए। तो व्यवस्था में अगर अ लगा देते हैं तो वह अव्यवस्था बन जाएगा, तो इसका अर्थ सीधे विपरीत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। तो निस्तेज नी आधा सौ दिया है तो नी आधा सौ जो है इसका ऑप्शन जो है आपको सी हो जाएगा, निस। यानी इसका अगला प्रश्न दिया हुआ है निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है। तो निर्वाह में जो है आपको का सी हो जाएगा। अगला कि गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो गमन में हम क्या लगाते हैं, अगर आ उपसर्ग लगा देते हैं तो आगमन हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया इसमें बेईमान में कौन उपसर्ग है। तो बेईमान में जो है आपको बे उपसर्ग लगा है। इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग का प्रयोग जो है आपको उपकार में हुआ है, यानी कार में उप लगाया गया। इसमें लाभदायक तो इसमें नहीं हुआ है, पढ़ाई में भी नहीं हुआ, अपमान में भी नहीं हुआ। इसमें जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। विज्ञान में जो है वी उपसर्ग है। इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है इसमें संस्कार में कौन सा उपसर्ग है। तो संस्कार का मतलब सम जोड़कार होता है, तो सम का मतलब क्या हो जाएगा इसमें, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि विमुख शब्द में कौन उपसर्ग है। तो विमुख में जो है आपका बी उपसर्ग हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपका जो है बी हो जाएगा। में पुरः उपसर्ग होगा। इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि परिजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो परिजन में परि उपसर्ग लगा है। इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न आपको इस प्रकार दिया है, बहुत ही आसान भाषा में इसे समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। इसका अगला प्रश्न दिया है कि संकल्प में कौन सा उपसर्ग है। तो संकल्प में जो है आपको सम उपसर्ग होगा। इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है इसका कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है। तो स्वागत में सु होता है। इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है। तो स्वागत में आपको सु उपसर्ग होगा। इसका ऑप्शन आपका सी डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया इसमें कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है। इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न इस प्रकार दिया। अगला प्रश्न है किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अन उपसर्ग का प्रयोग जो है अनुपम में नहीं हुआ है। अनुपम में नहीं हुआ है। इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रत्युपकार में जो है प्रति उपसर्ग लगा है। इसका ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार दिया। अगला प्रश्न है दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है। तो दुर्लभ में दू आधा र होता है। तो दू आधा र जो है ऑप्शन बी में है। तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है इसमें कि उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो उपाध्यक्ष में जो है उपसर्ग होगा। इसका ऑप्शन आपका जो है सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न दिया है आपको
कि अपलक में कौन सा उपसर्ग है, तो होगा इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार दिया है, अभ्यास में कौन सा उपसर्ग है, तो अभ्यास में जो है अभी उपसर्ग लगा है, इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है इसमें, अभिनंदन शब्द में कौन निहित उपसर्ग है, तो अभिनंदन में अभी है, अभी जोड़ नंदन अभिनंदन, तो इसमें अभी उपसर्ग है, इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसका प्रश्न है आपको कि अवकाश शब्द में निहित उपसर्ग, तो अवकाश में जो है आपको कौन निहित उपसर्ग है, इसके बारे में जानते हैं। अवकाश में निहित उपसर्ग जो है अ हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न इस प्रकार दिया, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि अनचाहा शब्द में निहित उपसर्ग, तो अनचाहा में अन जो है आपका उपसर्ग होगा, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया इसमें, अगला प्रश्न है 49 शब्द में निहित उपसर्ग जो है, तो 49 में निहित उन हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुकूल शब्द में कौन उपसर्ग है, तो अनुकूल में अनु उपसर्ग है, तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न वियोग शब्द में कौन उपसर्ग है, तो वियोग में जो है वी उपसर्ग है, वियोग में आपको वी उपसर्ग दिया है, इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न दिया है कि नीर उपसर्ग में निर्मित शब्द नहीं है, तो नीर में जो है आपको नी आधा र दिया है, तो नीर में निर्दोष भी हो जाएगा, निर्जल भी हो जाएगा, निर्देश यानी कि निरंजन नहीं हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सम उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो सम से कौन नहीं है, तो सुमित नहीं है, इसमें आधा म का उच्चारण नहीं आ रहा है, तो सुमित, इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको कि स्वाभिमान में उपसर्ग है, तो स्वाभिमान में आपको कौन उपसर्ग है, तो स्व उपसर्ग है, इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसका अगला है निरंजन में कौन सा उपसर्ग है, तो निरंजन में जो है निर उपसर्ग है, इसका ऑप्शन आपका जो है बी हो जाएगा। इसका अंतिम प्रश्न दिया है कि अतिक्रमण में उपसर्ग है, तो अतिक्रमण में क्रमण में अति जोड़ा हुआ है, तो अति का यानी कि इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इस तरह के मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।